हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला क्योंकि लेकर आए हम 2021 का हिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो 2021 में हिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको आंसर के साथ हम बताने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो इसका आंसर डी होगा, राखाल दास। इसका आंसर डी होगा, राखाल दास बनर्जी। दूसरा प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका आंसर सी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर डी होगा, विलियम जोन्स। चौथा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका आंसर डी होगा, रावी। पांचवा प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका आंसर ए होगा, 261 ईस्वी पूर्व। छठा प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर डी होगा, मौर्य वंश। 7 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, उदयन। 8वां नंबर प्रश्न है, मुद्राक्षस किसकी रचना थी? तो इसका आंसर बी होगा, विशाखा दत्त। 9वां नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, नेपोलियन। 10वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, लुम्बिनी। 11वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर सी होगा, कांस्य युग। 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो इसका आंसर ए होगा, मृतकों का टोला। 13वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इसका आंसर सी होगा, दयाराम साहनी। 15वां प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, राजस्थान। 16वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आंसर डी होगा, गंगा सोन पुनपुन। यह तीनों नदी के पास पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। 17वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, गुप्त काल। 18वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ए होगा, 4। 19वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 20वां प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी?
तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 21वां प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, लाला लाजपत राय। 22 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर डी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। 23वां प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इसका आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। 24वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर डी होगा, 1946 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा, 1906 ईस्वी में। 26वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर ए होगा, 1905 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, जन गण मन अधिनायक। 29 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, जीरादेई। 30 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर ई होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 31वां प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, भीष्म। 32 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर बी होगा, बोध गया। 33 नंबर प्रश्न है, स्तूप संबंधित हैं? तो इसका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से। 34 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, कुंडलवन वैशाली। 35वां प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर सी होगा, टोडरमल। 36वां प्रश्न है, अकबर नामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर डी होगा, अब्दुल फजल। 37वां प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 38वां प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर बी होगा, यमुना। 39वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर डी होगा, बहादुर शाह जफर। 40वां प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ये होगा, बाबर। 41वां प्रश्न है,
सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका आंसर ए होगा, आगरा। 42 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर ए होगा, रामानंद। 43 नंबर प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, वाराणसी। 44 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, पुर्तगाली। 45 नंबर प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो इसका आंसर सी होगा, 1757 ईस्वी में। 46 नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका आंसर ए होगा, कॉर्नवालिस। 47 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर सी होगा, झांसी। 48 नंबर प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर सी होगा, जगदीशपुर। 49 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, असहयोग आंदोलन। 50 नंबर प्रश्न है, 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर बी होगा, अंबिका चरण मजूमदार। इसका आंसर बी होगा, अंबिका चरण मजूमदार। 51 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, नवगांधिक। 52 प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, 1911 ईस्वी में। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा, 1853 ईस्वी में। 54 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो इसका आंसर सी होगा, 1915 ईस्वी में। 55 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1930 ईस्वी में। 56 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 57 नंबर प्रश्न है, डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1917 ईस्वी में। 59 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, 1931 ईस्वी में। 60 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका आंसर सी होगा, 1928 ईस्वी में। 61 नंबर प्रश्न है, तहकीक
ए हिंद किस यात्रा वृत्तांत हैं? तो इसका आंसर ए होगा अल बरूनी। 62 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए होगा 1600 ईस्वी में। 63 नंबर प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर डी होगा 1855 ईस्वी में। 64 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो इसका आंसर बी होगा लॉर्ड वेल्सली। 65 नंबर प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर डी होगा सिंधु कान्हू। 66 नंबर प्रश्न है, ढक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर बी होगा 1875 ईस्वी में। 67 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नामों से जाना जाता था? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है, इसलिए इनमें से सभी हुआ। 68 नंबर प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर सी होगा बेगम हजरत महल। 69 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर सी होगा कैनिंग। 70 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारक क्या था? तो इसका आंसर सी होगा चर्बी वाले कारतूस। सी होगा। 71 नंबर प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर डी होगा विजयनगर। 72 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर डी होगा 1336 ईस्वी में। 73 नंबर प्रश्न है, अमुक्त मालयादा किसने लिखा था? तो इसका आंसर डी होगा कृष्णदेव राय। 74 नंबर प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो इसका आंसर बी होगा विजयनगर साम्राज्य से। 75 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर सी होगा गजनी। 76 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर डी होगा कनिष्क। 77 नंबर प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो इसका आंसर सी होगा चैतन्य। 78 नंबर प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर बी होगा नानक। 79 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसका आदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर ए होगा कबीर। 80 नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया
था। तो इसका आंसर बी होगा, जहांगीर। 81 नंबर प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर सी होगा, महात्मा गांधी। 82 नंबर प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका आंसर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 83 नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 84 नंबर प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर सी होगा, 284। 85 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 86 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका आंसर बी होगा, 1950। 87 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, सी राजगोपालचारी। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बी होगा, 1885 ईस्वी को। 89 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर डी होगा, राजेंद्र प्रसाद। 90 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। 91 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर सी होगा, राजगृह। 92 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर सी होगा, ब्राह्मण। 93 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर ए होगा, बौद्ध। 94 नंबर प्रश्न है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका आंसर बी होगा, हुमायूं। 95 नंबर प्रश्न है, जहांगीर का शासन काल क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक उनका शासन काल था। 96 नंबर प्रश्न है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इसका आंसर सी होगा, सार्वभौमिक शांति। 97 नंबर प्रश्न है, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर सी होगा, हेम। 98 नंबर प्रश्न है, जीतल क्या था? तो इसका आंसर सी होगा, सिक्का। 99 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर डी होगा, शाहजहां। 100 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो इसका आंसर ए होगा, पांडव।
इस प्रकार हमारा 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो 2021 में हिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वह सभी समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।